नीट 2025 के बाद एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता। अगर पेपर ट्रिकी, लेंथी या अनप्रिडिक्टेबल आ गया तो जीतता वही है जो स्मार्टली प्रिपेयर करता है, नॉट जस्ट हार्डर। तो नीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए ये कंप्लीट गेम प्लान है। 1 ईयर, 3 सब्जेक्ट्स एंड 1 गोल, MBBS सीट। हाय, आई एम सूरज, आई एम अ फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स गोरखपुर। और आज का ये रोड मैप इसी माइंडसेट के साथ बनाया गया है कि 2025 नीट ने हमें क्या सिखाया। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस मास्टर प्लान की हम स्टार्टिंग करेंगे नीट 2025 की समरी के साथ, फिर फेज वाइज अप्रोच डिस्कस करेंगे, देन सब्जेक्ट वाइज, फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट्स एंड देन लास्ट में आपके लिए कुछ गोल्डन की पॉइंट्स भी होंगे। तो नीट 2025 को अगर हम समराइज करें तो बायोलॉजी NCERT बेस्ड ही थी बट लेंदी थी, कुछ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस थे। केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल की थी, ऑर्गेनिक में कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस थे एंड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। देन फिजिक्स द टफेस्ट सेक्शन जिसमें बहुत सारे टाइम कंज्यूमिंग न्यूमेरिकल्स थे। अभी मई में एग्ज़ाम खत्म हुआ है तो उतना ज़्यादा ओवरबर्डन नहीं लेना है। इस मंथ थोड़ा सा रिलैक्स करो एंड किसी तरह का कोई गिल्ट नहीं रखना है, ठीक है। एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन करो कि इस साल क्या गलतियाँ हुई एंड जो भी तुमने पढ़ा उससे क्या काम आया और क्या नहीं। एंड देन अपना टारगेट बनाओ नीट 2026 के लिए कि क्या बेटर कर सकते हो लास्ट ईयर से तुम। एंड इस साल तुमको इन 3 पिलर्स पे काम करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी पर, अपनी स्पीड पर एंड अपनी रिटेंशन पावर पर। फेज वाइज अप्रोच की अगर मैं बात करूँ तो तुमको ट्राई करना है कि जून से अगस्त के बीच में 11th का मोर देन 70% सिलेबस कंप्लीट कर दो एंड 12th का कुछ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट स्टार्ट कर दो। देन सितंबर टू नवंबर वाले फेज में मोर देन 60 to 70% 12th का कंप्लीट करने का टारगेट रखो एंड साथ में 11th की रिवीजन भी साथ साथ करते रहो। देन मिड जैन टू फेब के बीच में अपना फुल सिलेबस कंप्लीट करने का ट्राई करना है एंड देन मार्च से मई के बीच में लेके सिर्फ रिवीजन एंड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। सब्जेक्ट वाइज अप्रोच की अगर हम बात करेंगे तो 2 चीज़ों पे ध्यान देंगे कि नीट 2025 में क्या प्रॉब्लम्स आई एंड 2026 में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। तो बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो पेपर मोस्टली NCERT बेस्ड ही था बट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे एंड उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग थी एंड पेपर अ बिट लेंथी था। तो 2026 में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। एक चीज़ पता चली कि अब रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा, आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है एंड NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ो एंड ट्राई करो कि हर एक लाइन से खुद एक क्वेश्चन बनाने का ट्राई करो। लाइक किस लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो खुद सोचो एंड एक 3 लेयर स्ट्रेटजी आप ट्राई कर सकते हो। लाइक क्वेश्चन को आपने रीड किया या NCERT की लाइन्स को रीड किया, उसको मार्क किया, देन बुक बंद करके उसको रिकॉल करने का ट्राई करो कि आपको कितना याद है। इससे वो ज़्यादा देर तक रिटेंशन रहेगी आपके अंदर। देन उस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। लाइक इसके लिए आप कोई भी मार्केट से बुक परचेज कर सकते हो, MTG की या अरिहंत की, दोनों बेटर है। देन इसमें एक प्रो टिप आपके लिए ये रहने वाली है, ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम आप रॉन्ग ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का ट्राई करो। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में मॉडरेट लेवल का पेपर था जिसमें डिटेल्ड और रिएक्शन मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। मैथ्स द कॉलम्स वाले क्वेश्चंस भी थे एंड असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस पे भी ज़्यादा फोकस किया गया था। तो इसमें आपको अगर पार्ट वाइज हम जाएँ तो ऑर्गेनिक में क्या ध्यान रखना है, आपको रिएक्शंस के साथ उसका मैकेनिज्म पे, अंडरस्टैंडिंग पे भी ज़्यादा फोकस करना है। देन इंटर कन्वर्जन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, लाइक रिएक्टेंट दिया है उसका प्रोडक्ट क्या होगा, लाइक सिंपल एक कैटलिस्ट दे दिया है, किस किस रिएक्टेंट के साथ यूज़ हो सकता है, इस तरह भी एक क्वेश्चन था उसमें। लाइक ब्रोमीन वाटर दिया हुआ था, उसमें से पूछा था इसमें से किसके साथ रिएक्ट करेगा। यू कैन सी द क्वेश्चन। तो नेम्ड रिएक्शंस हो गई। ये जितने भी रिएक्शन वाले क्वेश्चंस हैं आप ट्राई करो कि ऑर्गेनिक में हर एक चैप्टर का एक फ्लो चार्ट बनाओ, देन वहाँ से रिवाइज करो। देन इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो उसमें फुली NCERT फोकस्ड आपको रहना है। NCERT की हर एक एग्जाम्पल्स एंड जो भी मैथ्स द कॉलम्स या ट्रू फॉल्स उससे बन सकते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान रखना है। देन फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो उसमें कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना ही है, साथ में न्यूमेरिकल्स का एक फार्मूला शीट बनाओ एंड देन हर एक फार्मूला के एटलीस्ट 10 से 15 न्यूमेरिकल सॉल्व करो एंड NCERT में जो सॉल्व एग्जांपल्स दी गई हैं उन पे भी फोकस करना है एंड डेली का टारगेट होना चाहिए आपका मिनिमम 10 से 15 MCQs पर टॉपिक। तो आपके रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, लाइक NCERT आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए फोकस रखो। देन फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप MTG, अरिहंत या दिशा ऑब्जेक्टिव कोई भी बुक परचेज कर सकते हो। एंड नाउ द नाइटमेयर फिजिक्स में प्रॉब्लम्स क्या थी कि कंसेप्चुअल सवाल भी पूछे गए थे एंड क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं थे, टाइम कंज्यूमिंग टफ न्यूमेरिकल्स थे एंड मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स का यूज़ था उनमें। तो इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग भी होनी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आप फॉर्मूले रट के फिजिक्स सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे नीट 2025 की फिजिक्स आई थी। तो आपने अपनी एक फार्मूला नोटबुक बनानी है एंड जो भी फार्मूला आपने लिखे हैं उसमें उनको अप्लाई करना है।
जैसे मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में बताया था, लाइक डेली 10 से 15 MCQs की प्रैक्टिस करो, क्योंकि फिजिक्स का ऐसा है जब तक आप उसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके अंदर से फिजिक्स का डर नहीं जाएगा। तो फिजिक्स में रश नहीं करना है, दिस इज़ द मेन पॉइंट। तो आपको कैसे अप्रोच करना है, डेली एक टॉपिक उठाओ एंड वही 3 लेयर स्ट्रेटजीज में अपनाओ। लाइक पहले आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, उसके थ्योरी विद एग्जांपल्स, देन एक फार्मूला शीट बनाओ उसकी विथ डेरिवेशन की अंडरस्टैंडिंग, लाइक फार्मूला कहाँ से आया उसकी भी थोड़ी बहुत बैक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। देन उस टॉपिक की MCQs प्रैक्टिस करो विद टाइमर। और फिज़िक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एरर नोटबुक, ये बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए अगर आपने बनाई है तो प्रो टिप फिजिक्स के लिए क्या है कि फिजिक्स बिल्ट विद टाइम, सो डोंट पैनिक इफ़ यू स्कोर स्लो इन फर्स्ट 2 months। एंड इस पेपर में बहुत से बच्चे उस मेंटल प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए इतना टफ पेपर देख के, तो स्ट्रेस हैंडल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, नहीं तो आपको आता हुआ पेपर भी आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। उसके लिए 2-3 चीज़ें आप याद रख सकते हो। सबसे पहले तो अपना रूटीन फिक्स करो, अपने सोने का, खाने का एंड पढ़ने का टाइम फिक्स होना चाहिए। लाइक मिनिमम 6.5 से 7 घंटे की स्लीप ज़रूरी है एंड बीच बीच में रेगुलर ब्रेक्स लेते रहो। और जो ब्रेक्स आप लोगे उसमें वॉक करो, म्यूज़िक या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, ये नहीं कि फ़ोन चलाना है, फ़ोन नहीं चलाना है। एंड पूरी तरह आइसोलेट मत हो दुनिया के साथ, समझे। सो व्हाट आर द गोल्डन पॉइंट्स फॉर नीट 2026 कि NCERT से ही आपका 70 to 80% ऑफ द प्रिपरेशन हो जाएगी, मेनली फॉर द बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। एंड जो 80% एस्पिरेंट्स हैं वो मॉक टेस्ट का रिव्यू नहीं करते हैं, दैट इज़ देयर बिगेस्ट मिस्टेक। एंड देन थर्ड कि 6 hours स्टडी विद फुल फोकस इज़ मोर देन 10+ hours स्टडी विद डिस्ट्रैक्शंस, इसका ध्यान रखना। देन एक मिस्टेक ट्रैकर बनाओ अपना, जहाँ पे अपने टॉपिक्स लिखो, अपनी गलतियाँ लिखो एंड उनका करेक्शन लिखो, लास्ट में बहुत काम आएगी क्योंकि गलतियों से सिलेक्शन होता है, ये ध्यान रखना। सो ऑल द बेस्ट एंड इफ़ यू आर रेडी फॉर द नीट 2026 कमेंट डाउन बिलो, आई एम रेडी फॉर नीट 2026।